Welcome to आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 20 पर है रेलगाड़ी ट्रेन। इसका टाइप नंबर 1 है। पहला टाइप है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न और साधारण प्रश्न का पहला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो चाल जो है स्पीड वह है 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा करते हैं? 5/18। अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर किलोमीटर से छोटा होता है। यानी अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़े को किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। याद करने का तरीका यह है कि मीटर छोटा होता है, अगर हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखी जाएगी, ठीक। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना हो तो मीटर प्रति सेकंड की चाल को किससे गुणा करेंगे? किलोमीटर बड़ी संख्या ऊपर, यानी 18 ऊपर और 5 नीचे। सेम प्रोसेस में है तो 5/18 से गुणा कर दिए। 2 9 18, 2 तिहाई 6, 1 7, 1 बचेगा ये 12, 2 6 12, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, यानी s बराबर 4 और यहाँ पे क्या मिला? 5। s बराबर 5 चौक 20। ये किलोमीटर में था, यहाँ से क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड में। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन है कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में याद कीजिए। यानी स्पीड जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड। या चाल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या ऊपर, अर्थात 18/5 से गुणा होगा। 5 25 25, यानी यहाँ पे भी 5। s बराबर 18 5 90। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? किलोमीटर प्रति हॉर्स में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप। टाइप नंबर 2 है जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे और इसका पहला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। अगर इस व्यक्ति को पार करना है तो रेलगाड़ी को इतनी दूरी कवर करनी होगी, अर्थात रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। चाहे व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी दूरी चलनी पड़ती है? अपनी लंबाई, यानी दूरी बराबर कितना चलना होगा उसको? 150 मीटर। चाल दिया है, रेलगाड़ी की चाल जो स्पीड है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम भी मीटर प्रति सेकंड में इसको भी बना देते हैं। चाल बराबर 54, अगर मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं। 9 दूनाई 18, 9 6 54, 2 तिहाई 6, यहाँ से मिल जाएगा 3, यहाँ से 5। चाल बराबर 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका चाल आया है। किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी, और दूरी कितना है? 150 मीटर चलना है, यानी अपनी दूरी उसको कवर करना है। किस चाल से चलती है? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड में। 15 एकम 15 और 0, यानी t बराबर कितने सेकेंड में पार कर लेगी? 10 सेकेंड में। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने सेकंड में या कितने समय में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी की जो चाल है यस इक्वल टू स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, इसलिए इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चाल बराबर 72 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। या चाल बराबर 18 चौक 72, 4 ये और 5 यहाँ से, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल है। दूरी डी बराबर कितना है, दूरी कितना कवर करेगी, अपनी लंबाई ही चलना है, यानी 180 मीटर में सिग्नल को पार कर जाएगी। और चाल जो है एस बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। तो सिग्नल को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू दूरी 180 मीटर और बटे चाल 20, 0 0 कैंसिल, 2 9 18, यानी कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 9 सेकंड में किसी सिग्नल या किसी खंबे को पार कर जाएगी। अगला टाइप है तीसरा। टाइप नंबर 3 है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, इसमें 2 टाइप है। जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, इसमें 2 टाइप है। एक ये समझना है कि जैसे रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में है और व्यक्ति भी इस डायरेक्शन में है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल बराबर होता है दोनों की चालों का अंतर, अर्थात S1 डिफरेंट S2, दोनों की चालों का अंतर। लेकिन ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और ट्रेन इस दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब सापेक्ष चाल क्या होगा, तब सापेक्ष चाल बराबर होगा दोनों चालों का योगफल, अर्थात S1 प्लस S2। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। इसमें 2 टाइप है। अगर गतिशील व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति या तो ट्रेन की दिशा में चलेगा या तो उसके विपरीत। अगर ट्रेन की दिशा में चलता है तो सापेक्ष चाल में दोनों चालों का अंतर लिया जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलते हैं तो सापेक्ष चाल क्या होता है, हमेशा जुड़ जाता है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको यहाँ से मिटा दिया जाए। पहला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में जा रहे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इसका मतलब है ट्रेन की स्पीड जो S1 है वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई D बराबर क्या है, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति, यानी S2 बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेंगे। एक चीज दिया है, अपने ही दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन में। अपने ही दिशा का मतलब ट्रेन इस तरफ जा रही है और उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, तो हमारा सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर दोनों के चालों का अंतर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, चालों का अंतर, अर्थात एक की चाल 40 और दूसरे की चाल 4 है, यानी स्पीड बराबर 40 माइनस 4, सापेक्ष चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी सापेक्ष चाल बराबर 36 और गुणे 5/18 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 18 एकम 18, 18 दुनाई 36, 2 ये और 5 ये, सापेक्ष चाल बराबर 5 दुनाई 10। अब किस में हो चुका है, मीटर प्रति सेकंड में। कितनी दूरी को तय करना है व्यक्ति को पार करने के लिए, केवल अपनी दूरी तय करेगी, यानी 300 मीटर। दूरी बराबर
300 मीटर कवर करेगी। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू समय बराबर दूरी बटा चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यानी 300 मीटर और चाल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड में, 0 0 कैंसिल, टी बराबर 30 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई जो है यानी वही दूरी होगा 150 मीटर और रेलगाड़ी की चाल S1 बराबर क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अपने विपरीत दिशा में यानी ट्रेन इस दिशा में जा रही है और यात्री इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और यात्री की चाल S2 बराबर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अपोजिट जाने पर सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। सापेक्ष चाल S बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के चालों का योगफल अर्थात S बराबर 54 और प्लस 6 अर्थात S बराबर 54 6 60 और ये अभी किलोमीटर प्रति घंटे में है। यहाँ से अगर S बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तो ये दूरी मीटर में है, इसको किसमें करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, यानी S बराबर 60 और गुणे 5/18 तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी S बराबर 6 एकम 6 0 6 3 18 10 25 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल 50/3 मीटर प्रति सेकंड है और रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यानी दूरी कवर करना है 150 मीटर, तब उसको पार कर पाएगी। लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी 150 मीटर और चाल 50/3 मीटर प्रति सेकंड में, या समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 150 और ये 50/3 है तो क्या हो जाएगा 3/50, 0 0 कैंसिल, 5 यहाँ 15, 3 ये और 3 ये, यानी समय बराबर टी बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, समय बराबर 3 3 का 9 सेकेंड। अपने विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, 9 सेकेंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।